हाय, वेलकम बैक टू ह्यूमन बीइंग। आज हम अपनी इस हॉरर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम एक लड़की की कहानी जानेंगे जिसका नाम है टोमीए। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि क्लासरूम के सारे बच्चे टोमीए के मरने पे शोक मना रहे होते हैं। प्रोफेसर टगागी बताते हैं कि जिसने भी ये मर्डर किया है अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। वो बाकी बच्चों को समझाते हैं कि आप अकेले घर मत जाइए। ये सब बात हो ही रही होती है कि अचानक से क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और टोमीए अंदर आती है और क्लास में लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है। उसे सामने देखकर क्लासरूम के सारे बच्चे घबरा जाते हैं। क्या ये टोमीए की आत्मा है? क्योंकि वो तो मर चुकी है। क्लास के बाद वो प्रोफेसर के रूम में जाती है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या ये किसी तरह का मजाक है? क्या वो लड़की टोमीए की जुड़वा बहन है? टोमी बताती है कि उसका तो कोई और भाई बहन नहीं है और वो घर में अकेली लड़की है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है और प्रोफेसर को गले लगा लेती है और कहती है कि काश हम स्कूल के बाद साथ रह पाएँ। प्रोफेसर टोमी को हटने के लिए कहते हैं, पर टोमी बात ना मानते हुए प्रोफेसर को और कस के गले लगा लेती है। स्कूल स्टूडेंट्स क्लासरूम में इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या वो लड़की वाकई में टोमी है, लेकिन वो तो मर चुकी है। तभी एक दूसरा टीचर भागते हुए आता है और बताता है कि प्रोफेसर टगागी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। उस प्रोफेसर का मानसिक संतुलन ही हिल गया। वो बार बार टोमी का नाम लेता रहा। एक दूसरी स्टूडेंट क्लासरूम को याद दिलाती है कि टोमी की बॉडी तो टुकड़ों में मिली थी। इसी समय टोमी क्लासरूम में आती है और कहती है कि प्रोफेसर टगागी को इतना लेट क्यों हो रहा है। क्लास ओवर होने के बाद टोमी अपनी दोस्त रेको से बात करने के लिए जाती है। टोमी रेको से पूछती है कि आखिर उसका क्लासमेट यामामोटो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। टोमी ये तक बताती है कि उसका तो बस प्रोफेसर टगागी के साथ एक छोटा सा अफेयर ही चल रहा था। इसमें यामामोटो को इतना भी गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। रेको बिल्कुल चुप रहती है और उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। ब्रिज क्रॉस करते वक्त रेको को एक भयानक राज याद आता है। रेको ने उसी ब्रिज से एक खून से लथपथ पैकेज को नीचे नदी में फेंक दिया था। रेको अचानक घबरा कर भागने लगती है। भागते हुए उसे रास्ते में यामामोटो मिलता है। वो रेको को कहता है कि हमें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कहानी के इस मोड़ पर एक डरावना सच सामने आता है। ये घटना कई दिन पहले वैकेशंस के समय पर होती है। टोमीए प्रोफेसर टगागी के पास जाती है और उसे बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी दूर पे यामामोटो खड़ा होता है और इस बात को सुन लेता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। बिना किसी डर के टोमी इस बात को मान लेती है और बताती है उसके और प्रोफेसर टगागी के बीच में अफेयर चल रहा था। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन यामामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है। इस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से गिर जाती है। सबको लगता है कि वो मर चुकी है। यामामोटो तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए जाता है, लेकिन प्रोफेसर उसको रोक लेते हैं। वो यामामोटो को बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अथॉरिटीज़ को ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। टोमी की मौत की वजह से तुम जेल चले जाओगे। बाकी स्टूडेंट्स भी यामामोटो को यही राय देते हैं कि वो इस बात को दबा दे। वो सब आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टोमीए को कोई पसंद नहीं करता था। वो प्रोफेसर ऑर्डर देता है कि सब अपने कपड़े उतार कर एक रिचुअल की तरह टोमीए के छोटे छोटे टुकड़े करना चालू करें। जब सब लोग उसके टुकड़े करने में लगे हुए थे, टोमी को होश आ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। यामामोटो उसका मुंह बंद कर देता है और प्रोफेसर एक आखिरी बार चाकू चलाकर उसकी जान ले लेता है। प्रोफेसर सबको कहता है कि वो नदी में जाकर अपने आप को साफ करें, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स को बताता है कि टोमी की बॉडी 42 पीसेस में कट कर दी गई है, हर स्टूडेंट के लिए एक टुकड़ा। उन सबको लाश का अपना टुकड़ा ऐसी जगह में फेंकने के लिए कहा जाता है जहाँ से कोई उसे कभी न ढूंढ पाए। रेको ने अपना टुकड़ा नदी में फेंका था और अब इस वक्त
रेको और यामामोटो को पछतावा हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उनके दोस्त अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन दोनों को घेर लिया जाता है। एक स्टूडेंट चाकू निकालकर उनकी तरफ बढ़ता भी है। वो नहीं चाहता कि इस फसाद की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, टोमीए आ जाती है। वो खून के आंसू रो रही थी और वो पूछती है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। क्या टोमीए को इंसाफ मिलेगा? अब हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड 2 पर। टडाशी की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो उससे मिलने जाता है। यूकी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और जल्द ही उसे एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। टडाशी यूकी से बस थोड़ी ही देर मिलता है और चला जाता है। यूकी इस बारे में सोचकर परेशान थी कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर क्यों होता जा रहा है। वो हॉस्पिटल की विंडो से बाहर देखती है तो पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही सुंदर लड़की से बातें कर रहा था। अगली सुबह वही लड़की यूकी से मिलने आती है। वो लड़की अपना नाम रेको बताती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अचानक उसके सुर बदल जाते हैं। यूकी को वो धमकी देती है कि वो टडाशी से दूर रहे। वो कहती है कि अब टडाशी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रेको ये भी बताती है कि अब टडाशी यूकी के साथ अपनी रिलेशनशिप एंड करना चाहता है। वो तो बस इसलिए यूकी से मिल रहा है क्योंकि वो बहुत ही लाचार है। रेको यहाँ पर ही नहीं रुकती। वो बताती है कि वो और टडाशी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और यूकी इस रिलेशनशिप से दूर ही रहे। यूकी परेशान हो जाती है और गुस्से में अपने बगल में पड़ा एक खिलौना रेको की तरफ फेंकती है। वो निशाना रेको पर तो नहीं लगता, लेकिन सामने दीवार पर टंगा एक शीशा ज़रूर टूट जाता है। ये देखकर रेको भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो यूकी को कुछ और तकलीफ़ दे पाए, एक नर्स आकर उसे रूम के बाहर ले जाती है। एक तरफ यहाँ पर ये सब होता है और दूसरी तरफ प्रोफेसर टगागी, जो टोमी का पुराना टीचर था, वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकलता है। उसे ज़बरदस्ती उस हॉस्पिटल में रखा गया था और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। टोमीए के मरने के बाद ही 2 साल से उस हॉस्पिटल में टगागी बंद था। उसका हमेशा यही कहना था कि टोमी की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है। पुलिस अभी तक टोमीए के हत्यारे को नहीं पकड़ पाई, पर टोमीए को जगह जगह देखे जाने की भी रिपोर्ट्स आ रही थी। कितनी अजीब बात है। टडाशी यूकी से एक बार फिर मिलने जाता है, लेकिन वो टडाशी को देखना नहीं चाहती थी। वो बताती है कि कैसे रेको ने आकर उनकी रिलेशनशिप के बारे में यूकी को सब कुछ बता दिया है। यूकी अब टडाशी को कभी नहीं देखना चाहती थी। वो जब रेको से फिर से मिलने जाता है तो वो पूछता है कि रेको यूकी के पास हॉस्पिटल क्यों गई थी। रेको एक झूठी कहानी बनाकर टडाशी को बता देती है कि यूकी तो उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को पसंद करती है। टडाशी को पता था कि ये बिल्कुल ही झूठ है और वो रेको से पूछता है कि आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो। ये सुनकर रेको बुरा मान जाती है और उठकर जाने लगती है। टडाशी रेको को बुलाता है, लेकिन वो मुड़कर कहती है कि उसका नाम रेको है ही नहीं। टडाशी को उस वक्त पता चलता है कि उसने तो अपना नाम तक उसे गलत बताया और वो इस बात को समझ जाता है कि वो एक बहुत ही गलत इंसान को पसंद कर बैठा। उसे फिर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल याद आता है जिसमें ये बताया गया था कि कैसे 2 साल पहले एक लड़की की बहुत बुरी तरह हत्या की गई थी। वो डर गया जब उसने देखा कि रेको और उस लड़की की शक्ल तो बहुत मिलती है। टडाशी ने फिर फैसला लिया कि अब वो रेको से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन घर वापस जाते वक्त अचानक से रेको आ जाती है। पता नहीं वो अचानक से कहीं से कैसे आ गई। उसकी वजह से आज टडाशी परेशान हो गया था, इसलिए वो माफ़ी मांगती है और गले लगा लेती है। वो ये भी कहती है कि वो टडाशी को बहुत पसंद करती है। टडाशी भी उसको गले लगा लेता है। अचानक से टडाशी एक खंजर निकालता है और लड़की की गर्दन पर मार देता है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो होश में ही नहीं है। वो कई बार लड़की को लगातार खंजर से मारता रहता है। पुलिस टडाशी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उससे पूछती है कि आखिर
तुमने उसे क्यों मारा? टडाशी इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो उस लड़की का मरा हुआ चेहरा देखना चाहता था। रेको को देखकर बस उसे मारने का ही ख्याल आ रहा था। मॉर्चुरी में एक आदमी आता है जो अपने आप को विक्टिम का फादर बताता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर टगागी था। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या एक पेशेंट की जान बचाने के लिए हम इसकी किडनी यूज़ कर सकते हैं। टगागी मान जाता है। कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि यूकी सर्जरी से रिकवर होती है। आखिरकार उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक सक्सेसफुल डोनर मिल चुका था। वो नर्स से पूछती है कि ऑर्गन डोनेट करने वाले का नाम क्या है, लेकिन नर्स मना कर देती है क्योंकि ऐसी जानकारी पेशेंट्स को नहीं दी जाती। कई दिन बीत जाते हैं और एक अजीब सी घटना होती है। यूकी का पेट बहुत बड़ा हो गया था और फैलता जा रहा था। उसे फिर से सर्जरी के लिए भेज दिया जाता है। ऑपरेशन के वक्त जो हुआ उसे देखकर सारे डॉक्टर्स घबरा जाते हैं क्योंकि यूको के पेट के अंदर एक इंसान का जीता जागता सर होता है। वो सर उस पेट से बाहर निकल आता है और बताता है कि उसका असली नाम है टोमिए। इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि इस राक्षस से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से 10% सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।